पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभी फैसला हुआ है कि बिहार में जो नगर निकायों का चुनाव चल रहा है उसमें अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त होना चाहिए और समाप्त करके बिहार की सरकार फिर से नोटिफिकेशन जारी करे तब चुनाव कराए। तत्काल सब चुनाव को रोक दिया गया है। उच्च न्यायालय का यह फैसला काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार साथ ही भारतीय जनता पार्टी दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है, क्योंकि आरक्षण जो मिला हुआ है या विभिन्न राज्यों में देने की बात चल रही है पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि इसको 3 टेस्ट से जांचने की जरूरत है, तब आरक्षण देना चाहिए। 3 टेस्ट से जांचने का मतलब है कि जात की गिनती का आंकड़ा तत्काल अनिवार्य है। केंद्र की सरकार जात की गिनती नहीं करवा रही है। समय पर यदि जात की गिनती हो गई रहती केंद्र सरकार की ओर से और 3 टेस्ट से इसकी जांच हो गई होती तो आज यह स्थिति नहीं आती। बिहार में जो आरक्षण अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिला हुआ है यह चलता रहता और चुनाव हो जाता, चुनाव नहीं रुकता, लेकिन रुका है चुनाव। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करो, दलितों के आरक्षण को समाप्त करो, उनकी इस कोशिश का यह परिणाम है। बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनावों में पिछड़ों अति पिछड़ों के आरक्षण को रद्द करने का आदेश पटना उच्च न्यायालय ने दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाजपा थोथी और बेईमानी भरा बयान देकर फिर से अति पिछड़ों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। कोर्ट कह रहा है कि आयोग बनाकर जातीय पिछड़ापन का आंकड़ा जुटाइए और उसका अनुपात बताइए। अरे भाई, इसी के लिए तो जातीय जनगणना की ज़रूरत है और संविधान के हिसाब से यह काम सिर्फ केंद्र सरकार करा सकती है, राज्य नहीं। राज्य की सरकार इस काम को करवाती है या करवा रही है, इसका उपयोग सिर्फ सरकारी योजनाओं को बनाने में हो सकता है। संवैधानिक मामले में अगर सरकार इसका इस्तेमाल करती है तो फिर कल कोई कोर्ट चला जाएगा और कोर्ट कहेगा कि यह संवैधानिक नहीं है। आखिर वहाँ भी तो कॉलेजियम सिस्टम ही है। जहाँ तक भाजपा राज्य सरकार पर दोषारोपण कर रही है तो वह यह भी बताए कि राज्य में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तो तब शुरू हुई थी जब यहाँ एनडीए की सरकार थी और नगर विकास मंत्री भाजपा के ही नेता थे। तब आयोग बनाने की बात कहाँ भूल गए थे। ये पोस्ट वर्तमान में जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने फेसबुक पर की थी। उन्होंने इसे अपने ट्विटर अकाउंट से भी शेयर किया। इसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि जातीय जनगणना जो है वो केंद्र का मामला है, राज्य सरकारें नहीं करा सकती। अगर राज्य सरकारें कराती भी है तो वो असंवैधानिक है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति जनगणना करवाने की बात कर रहे हैं। बिहार में राज्य स्तर पर जाति जनगणना होने वाली है। एक तरफ नीतीश कुमार जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना करवाने वाले हैं राज्य स्तर पर। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ये जो जातीय जनगणना है वो संविधान के हिसाब से सिर्फ केंद्र करा सकती है, राज्य नहीं। तो इस मामला को अगर हम विस्तार से देखें तो जनगणना का जो मामला है वो केंद्र का मामला है। अगर राज्य सरकार करवा भी देती है तो अगर कोर्ट में कोई इसको चैलेंज करता है तो वहाँ पर कोर्ट इसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसलिए जाति की जो जनगणना है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही होना चाहिए। इस पर विस्तार से आप प्रोफेसर दिलीप मंडल की वीडियो देख सकते हैं। दिलीप मंडल की पाठशाला में उन्होंने विस्तार से बताया है कि जाति जनगणना किस प्रकार से केंद्र का ही मामला है, राज्य क्यों नहीं करवा सकती है। अगर राज्य करवाती भी है तो किस प्रकार से वो निष्प्रभावी होगा और पैसे की सिर्फ बर्बादी होगी। इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं मिल पाएगा।